बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और आज चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 4 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है जनरल गैस इक्वेशन। तो अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव किया था, यानी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को ड्राइव किया था। आज हम इक्वेशन ऑफ स्टेट ही की मदद से जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने जाएंगे। तो जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 बराबर है P2 V2 अपॉन T2 के। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करनी होती है। और जब आप इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव कर लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ स्टेट की टू स्टेट फॉर्म ये जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो क्या होती है इसके बारे में हम तफसील से आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, किस तरह से ड्राइव होती है और इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, ये आज के लेक्चर का मौजू है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन अब आपके सामने है और ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है जी कि इट इज द टू स्टेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट आपने ड्राइव की है, और इक्वेशन ऑफ स्टेट आप जानते हैं क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एन और टी होती है जी। इस इक्वेशन ऑफ स्टेट की टू स्टेट फॉर्म ये क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। यानी आपको एन कांस्टेंट मानना पड़ता है, आर तो है ही कांस्टेंट, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर आप वेरिएशन करते हैं, और उसकी जो टू स्टेट फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला ये अब आपके सामने है जी। तो जो जनरल गैस इक्वेशन है जी वो रिलेशनशिप बयान करती है वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, और दो स्टेट के दरमियान ये इनके रिलेशन को बयान करती है। एक जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट कहलाती है और दूसरी जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट कहलाती है। यानी वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करती है फॉर अ सेम सैंपल। और जब आप सेम सैंपल की बात करते हैं जी तो जो मोल्स हैं वो क्या रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं जी। यानी गैस को आपने तब्दील नहीं करना, यानी गैस की मास में आपने या गैस की क्वांटिटी में आपने इजाफा नहीं करना। हाँ, उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी कर सकते हैं जी। तो इसकी जो दो स्टेट बनेंगी, इनिशियल स्टेट बनेगी और फाइनल स्टेट बनेगी, यानी वेरी करने से पहले जो स्टेट होगी वो इनिशियल स्टेट कहलाएगी, जो वेरी करने के बाद स्टेट होगी वो क्या कहलाएगी, फाइनल स्टेट कहलाएगी। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान और वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को ये बयान करती है, ये जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। इस बात का ख्याल रहे जी कि जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो चारों स्टेट पैरामीटर के दरमियान, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स, इनके दरमियान रिलेशनशिप को बयान करती है। यानी चारों गैसियस स्टेट पैरामीटर के दरमियान जो इक्वेशन रिलेशन को बयान करती है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जी। और जो तीन स्टेट पैरामीटर्स के दरमियान, यानी वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करेगी, और मास को, और ये जो मास है वो किसकी टर्म में है, वो मोल्स की टर्म में है जी। तो इस मोल्स को जो कांस्टेंट मानेगी वो क्या कहलाएगी, वो जनरल गैस इक्वेशन कहलाएगी। और इन सिंपल वर्ड जनरल गैस इक्वेशन क्या है जी, अ टू स्टेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं, और जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए इम्तिहान में अगर ये सवाल आ जाता है कि जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करें तो फिर आपने पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करनी पड़ेगी और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पूरी यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट को पहले ड्राइव करूंगा और उसके बाद फिर जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करूंगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा जी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, और मैं ये जानता हूं जी कि जो बॉयल्स लॉ है जी, बॉयल्स लॉ क्या कहती है जी, ये कहती है जी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये मैंने बॉयल्स लॉ लिखी। उसके बाद फिर मैंने लिखा जी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर स्टडी किया था। और चार्ल्स लॉ ये कहती है जी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसके बाद फिर मैंने एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ा था, एवोगैड्रोस लॉ के बारे में लिखा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ क्या कहती है जी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये पहली एक्सप्रेशन है
ये दूसरी एक्सप्रेशन है और ये तीसरी एक्सप्रेशन है। और इन तीनों एक्सप्रेशन के अंदर जो खास बात है वो ये है जी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर वॉल्यूम ही है। हाँ, राइट हैंड साइड के अंदर जो गैसियस स्टेट पैरामीटर है उसमें कुछ न्यूमरेटर के अंदर है, जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये तो न्यूमरेटर का पार्ट है, जबकि प्रेशर डिनोमिनेटर का पार्ट है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन तीनों को कंबाइन करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, यानी एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन जो 3 है जी उसको मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ। तो 1, 2 एंड 3 को मैंने कंबाइन किया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक दफा वॉल्यूम को लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, नंबर ऑफ मोल्स ये न्यूमरेटर में है, टेम्परेचर न्यूमरेटर के अंदर है, जबकि प्रेशर डिनोमिनेटर के अंदर है। तो मैंने इसको राइट हैंड साइड पे जो चीजें थी उनको एक एक बार मैंने लिखा जी। अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैंने लिखा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एन टी अपॉन पी। पी यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, मैं इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने लिखा पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एन टी। और कांस्टेंट के बारे में मुझे पता है कि ये कांस्टेंट है वो आर कहलाता है, तो मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने ड्राइव की, इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं जी। और इस इक्वेशन का आपने एक और नाम पढ़ा था पिछले लेक्चर के आखिर में कि इस इक्वेशन को आप आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं जी। तो जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले लाजिम है जी कि आप इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करें, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे, अब हम जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की मदद से जी। तो अब मैंने लिखा जी इनिशियल कंडीशन लिखा मैंने, और इनिशियल कंडीशंस के अंदर फिर मुझे सब कुछ सपोजिशन करनी पड़ेंगी। और मैंने सपोज किया जी कि लेट P1 इज इनिशियल प्रेशर, जो P1 है वो इनिशियल प्रेशर है। इसी तरह जो V1 है वो क्या है जी, वो इनिशियल वॉल्यूम है। और इसी तरह मैंने T1 को क्या माना, T1 को इनिशियल टेम्परेचर माना। तो मैंने इनिशियल कंडीशन को क्या किया जी, ये सपोज किया। इसी तरह अब मैं फाइनल कंडीशन को सपोज, अच्छा, इनिशियल कंडीशन को सपोज करने के बाद अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बन जाएगी, यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट मैंने लिखा जी बिकम्स, इनिशियल कंडीशन के अंदर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बन जाएगी जी, P1 V1 इज इक्वल्स टू N R T1। यानी गैस का सैंपल मैंने वही रखा है, तो देखिए R तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तब्दील होगी नहीं। मैंने गैस का सैंपल वही रखा है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल भी मुझे कांस्टेंट मानने पड़ेंगे। इसको मैंने 4 का नाम दे दिया। अब इसी तरह मैंने लिखा जी फाइनल कंडीशंस। तो जो फाइनल कंडीशंस हैं वो फाइनल कंडीशंस क्या है जी, यहाँ पे फिर मैंने सपोज किया जी, और मैंने क्या सपोज किया जी कि लेट P2 क्या है जी, इस फाइनल प्रेशर, V2 क्या है जी, इस फाइनल वॉल्यूम। और इसी तरह जो T2 है उसको मैंने क्या माना, उसको मैंने फाइनल टेम्परेचर माना। इसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ स्टेट है, यानी फाइनल कंडीशन के अंदर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी P2 V2 इज इक्वल्स टू N R T2। और इसको मैंने 5 का नाम दे दिया। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, यानी इनिशियल कंडीशन में जो इक्वेशन बनी है वो मेरे पास है P1 V1 इज इक्वल्स टू N R T1, जिसको मैंने 4 का नाम दिया है। और फाइनल कंडीशन की जो इक्वेशन बनी है वो बनी है P2 V2 इज इक्वल्स टू N R T2, जिसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम दिया है। इन दोनों के अंदर आपको N और R कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा जी डिवाइडिंग 4 एंड 5, यानी 4 और 5 को मैं डिवाइड करवा रहा हूं। अब मैंने पहले 4 लिखी, P1 V1 इज इक्वल्स टू N R T1। और अब मैंने फिर 5 लिखी डिवाइड के अंदर, P2 V2 इज इक्वल्स टू N R T2। अब अगर आप इसको देखें जी तो इसके अंदर जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल करते हैं जी। तो आपने ये देखा जी कि N से N कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल हो रहा है, और इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है जी, P1
V1 डिवाइडेड बाय P2 V2 ये किसके बराबर है T1 T2 के। अब इनिशियल कंडीशन को इनिशियल की तरफ लेके आ जाइए और फाइनल को फाइनल की तरफ ले जाइए तो T1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और P2 V2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 अपॉन T1 ये किसके बराबर होती है P2 V2 अपॉन T2 के बराबर होती है। और ये जो इक्वेशन हम ड्राइव करके लेके आए हैं इस इक्वेशन को आप जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं जी। तो जनरल गैस इक्वेशन को आपने क्या सीखा जी कि इक्वेशन ऑफ स्टेट की मदद से आप इसको ड्राइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहलाती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी कहलाती है। और ये जो जनरल गैस इक्वेशन है बेसिकली इट इज टू स्टेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी इनिशियल स्टेट है ये और ये आपकी फाइनल स्टेट है। और ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने का आपने तरीका सीखा, इसी को हम एक बार फिर पढ़ेंगे जी। और यहाँ पर अब आप इक्वेशन ऑफ स्टेट से मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ तो मैंने लिखा जी V1 P1 और T1 इसको हमने इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर और इनिशियल टेम्परेचर माना, और V2 P2 और T2 को फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर माना। इक्वेशन ऑफ स्टेट को अगर आप इस्तेमाल करेंगे ये एक और तरीका है जी इसको लिखने का। तो आपने लिखा P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर होता है कांस्टेंट के बराबर होता है, और इसी तरह P2 V2 अपॉन T2 किसके बराबर होता है कांस्टेंट के बराबर होता है। अब हमने क्या किया इन दोनों को कंबाइन किया जी तो क्या हो गया P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर हो गया P2 V2 अपॉन T2 के बराबर हो गया। और ये इक्वेशन क्या कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है जी। तो दोनों तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसको भी ड्राइव करने के लिए आपने सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉयज लॉ से स्टार्ट नहीं किया, आप जब भी स्टार्ट करें तो इसको किससे स्टार्ट करें, आप इसको बॉयज लॉ से स्टार्ट करें। और बॉयज लॉ से स्टार्ट करने के बाद पहले आप इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करें, और इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करने के बाद फिर आप जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करें। अब हम जनरल गैस इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स को सीखने जाएंगे, और ये पहला न्यूमेरिकल जनरल गैस इक्वेशन का आपके सामने है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है अ गैस मेजर 5 डेसीमीटर क्यूब। अब सबसे पहला काम तो ये है कि हमें सबसे पहले तो इसको पहचानना है जी कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल है या जनरल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल है। जब डाटा बनाएंगे तो उसी से हमें अंदाजा होगा जी कि इसमें हमें अगर 4 गैसेस स्टेट पैरामीटर्स के बारे में कहा गया होगा तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल होगा। लेकिन अगर हमें 4 के बजाय 3 चीजों का इल्म होगा, और दूसरी बात यह कि वो 3 चीजों का इल्म 2 स्टेट्स पर होगा, यानी इनिशियल वैल्यू भी दी होगी और फाइनल वैल्यू भी दी होगी, तो इसका मतलब यह है कि फिर ये जनरल गैस इक्वेशन का सवाल बनेगा। तो आइए इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, फैसला करते हैं जी कि जनरल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल है या नहीं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो लिखा हुआ है अ गैस मेजर 5 डेसीमीटर क्यूब, तो आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ है, एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, अंडर 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है जी। तो 3 चीजें तो आपके सामने बिल्कुल वाजे हो गई। लिखा हुआ है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, देखिए दूसरे वॉल्यूम को आपके सामने आ गया, तो यहाँ पे आप V2 लिखेंगे और इन सब के साथ आप क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब ये न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल वाजे हो गया जी कि इनिशियल कंडीशन की वैल्यू गिवन है, फाइनल वॉल्यूम आपसे मांगा है, तो और उसने टेम्परेचर भी दूसरा दे दिया है, प्रेशर भी दूसरा दे दिया है। तो इसका मतलब यह है जी कि इसके अंदर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को बयान किया जा रहा है, और इनिशियल स्टेट के अंदर भी बयान किया जा रहा है और फाइनल स्टेट के अंदर भी बयान किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जनरल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल का डाटा बनाने जाऊंगा। वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है 5 डेसीमीटर क्यूब, मैंने लिखा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 5 डेसीमीटर क्यूब। आगे आए तो लिखा हुआ है एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने टेम्परेचर लिखा और लिख दिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टेम्परेचर को तो आपने लाजमी कन्वर्ट करना है, चाहे वो इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो जनरल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल हो। देखिए टेम्परेचर को तो आपने लाजमी कन्वर्ट करना है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। तो इसलिए मैं इसको फौरन से कन्वर्ट कर रहा हूं, मैंने लिखा 273
तो यहाँ पे जवाब आ गया 278 केल्विन। तो टेम्परेचर को मैंने फौरी तौर पर केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया। उसके बाद देखिए प्रेशर लिखा हुआ है 0.5 एटमॉस्फेयर, तो मैंने यहाँ पे P लिखा और उसकी वैल्यू लिखी 0.5 एटमॉस्फेयर। अब मैंने आगे पढ़ा तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम, मेरे पास वॉल्यूम मैंने लिखा। और देखिए अब मैं इसको पहले वाले वॉल्यूम को और दूसरे वाले वॉल्यूम में तो फर्क करना है, इसलिए मैंने इसके नीचे फौरन 2 लिख दिया। जब मैंने इस वॉल्यूम के नीचे 2 लिखा तो इसका मतलब है इस वॉल्यूम के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो इसका मतलब है इस टेम्परेचर के नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा और इस प्रेशर के नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है ये जो 3 कंडीशन है, ये आपकी जो कंडीशन है ये आपकी इनिशियल कंडीशन है जी। न्यूमेरिकल को आगे पढ़े तो लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर आपको दिया हुआ है जो कितना है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंदर आप फौरन से 273 ऐड करें क्योंकि आपने इसको लाजमी केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये जवाब आ रहा है 298 केल्विन। और आगे आपको प्रेशर की वैल्यू दी हुई है जो ली हुई है 5000 मिलीमीटर, तो आपने लिखा सेकंड प्रेशर जो कितना है जी 5000 मिलीमीटर है। और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी फाइनल कंडीशंस हो गई जी। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन का ये डाटा बन गया जी। अब आपने कन्वर्जन करनी है जी। अब कन्वर्जन के लिए यहाँ पर आपने किस बात का ख्याल रखना है जी कि दोनों यानी दोनों वॉल्यूम की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो पहले वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, तो दूसरे वॉल्यूम जब आप निकाल के लेके आएंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। दोनों टेम्परेचर की यूनिट सेम होनी चाहिए और केल्विन में होनी चाहिए। दोनों टेम्परेचर की यूनिट सेम है और केल्विन में हम पहले ही कन्वर्ट कर चुके क्योंकि ये तो लाजिम है। दोनों प्रेशर की यूनिट भी सेम होनी चाहिए। देखिए पहला जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, दूसरा प्रेशर मिलीमीटर में दिया हुआ है। इसका मतलब यह है जी कि मुझे इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों तरीके सही हैं, आप सॉल्व करके देख लें, आपको जवाब में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो या तो एटमॉस्फेयर को आप मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लें या मिलीमीटर को आप एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लें, दोनों तरीके से आप सही होंगे। सॉल्व करके देखिएगा, जवाब भी सही आ जाएगा। लेकिन क्योंकि डेसीमीटर क्यूब के साथ अभी आपने पढ़ा है जी कि ज्यादा अच्छी जो यूनिट जो मैचिंग यूनिट होती है वो एटमॉस्फेयर होती है, इसलिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर को रिटेन रख रहे हैं और इस मिलीमीटर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मिलीमीटर से एटमॉस्फेयर में जाने के लिए आपने इसको 760 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 5000 मिलीमीटर को जब आपने 760 से डिवाइड करवाएंगे तो जो जवाब बनता है वो बनता है 6.58 एटमॉस्फेयर। अब आप देखें जी कि दोनों प्रेशर भी एटमॉस्फेयर के अंदर आ गए, तो तीनों चीजों की दोनों स्टेट्स के अंदर यूनिट सेम हो गई। इसका मतलब ये है कि अब हम बआसानी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं जी। तो मैंने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूं। मैंने हेडिंग डाल दी फाइंडिंग वॉल्यूम, और वॉल्यूम कौन सा निकालना है, V2 निकालना है। जिस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं उसका नाम लिख दिया करें। जो फॉर्मूला है वो जनरल गैस इक्वेशन है। मैंने लिखा यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, तो जनरल गैस इक्वेशन को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। उसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या है, P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर होता है, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर होता है। अब आप एहतियात से वैल्यूज को पुट करें, जल्दबाजी में ये न्यूमेरिकल भी गलत हो जाता है जी, तो एहतियात से वैल्यूज को पुट कीजिएगा। P1 की वैल्यू आपको नजर आ रही है कितनी जी 0.5 एटमॉस्फेयर, तो आपने 0.5 लिखा। V1 की वैल्यू आपके पास है जी 5 डेसीमीटर की, तो आपने यहाँ पे 5 लिखा। T1 की वैल्यू 278 है, इसलिए आपने 278 लिखा। अब आप फाइनल कंडीशन पे आ जाएं तो P2 की वैल्यू है 6.58, तो आपने लिखा 6.58। V2 आपने निकालना है और T2 की वैल्यू कितनी है 298। अब आपको क्या करना है जी, अब आपने ये जो वैल्यूज है इन मैथमेटिकल वैल्यूज को एक तरफ कीजिए। तो 298 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, तो 0.5 वैसे ही लिखा, 5 वैसे ही लिखा, 298 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड पे, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, ये मल्टीप्लाइड की फॉर्म में आ गया। 278 मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया जी। और 6.58 ये V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए V2 अकेला हो गया, तो थोड़ी इसको एहतियात से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कभी भी गलती नहीं होगी।
अब आप चाहें तो इसको टोटल सॉल्व करके जवाब निकाल लें, चाहें तो न्यूमरेटर को आप अलग सॉल्व करें, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करें। खैर मैंने इसको अलग सॉल्व किया, तो न्यूमरेटर का जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 745, और डिनोमिनेटर का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1829.24। ये किसके बराबर है? V2 की बराबर है। आप डायरेक्ट जवाब भी लिख सकते थे, और इसको ओवरऑल सॉल्व करें तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 0.41 डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपके इस न्यूमेरिकल का जवाब है जी। तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है जी? 0.41 डेसीमीटर क्यूब है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी। बस दो एहतियात आपने करनी है जी। पहली एहतियात ये करनी है जी कि यहाँ पर यूनिट की कन्वर्जन करनी है, और यूनिट की कन्वर्जन में मैंने आपको क्या ख्याल बताया जी कि दोनों वॉल्यूम की यूनिट्स और दोनों टेम्परेचर की यूनिट्स और दोनों प्रेशर की यूनिट क्या होनी चाहिए जी? सेम होनी चाहिए। उसके बाद फिर जब आप इक्वेशन लिख लेंगे तो इक्वेशन के अंदर वैल्यूज आप किस तरह डालें जी? एहतियात से डालें। अगर आप एहतियात से डालेंगे तो फिर और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब ये न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। ये दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब इस न्यूमेरिकल के सवाल को पढ़ते हैं जी, और डाटा बनाते हैं और फैसला करते हैं जी कि इस पे ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है, जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, गिवन मास का वर्ड तो उसने इस्तेमाल किया है लेकिन इसकी वैल्यू उसने दी नहीं है। आगे चलें जी, तो लिखा हुआ है 76 सेंटीमीटर क्यूब, आपको वॉल्यूम दे दिया, एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, एंड 760 टॉर यानी आपको प्रेशर दिया है। कह रहे हैं कैलकुलेट्स इट्स वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये दूसरा वॉल्यूम हो गया, तो ये शुरू वाले क्या बन जाएंगे? इनिशियल बन जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस टी पी पर वॉल्यूम निकालो। देखिए एस टी पी स्टेबल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कहलाती है, और एस जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 273 केल्विन लिया जाता है, और जो प्रेशर लिया जाता है वो 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, या अगर आप टॉर में बात करें तो 760 टॉर लिया जाता है। तो इसका मतलब है T2 ये है और P2 ये है। अब आप इस सवाल में देखें जी, तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन का तस्करा है, और तीन यानी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब है ये न्यूमेरिकल भी जनरल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल है, और P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर होता है? P2 V2 अपॉन T2 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे। यहाँ पर आपको वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, तो आपने लिखा वॉल्यूम किसके बराबर है? 76 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसको फॉरन से किसके अंदर कन्वर्ट करना है? इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपने इसके अंदर 273 ऐड किया, जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 289 केल्विन। तो टेम्परेचर को आपने फौरन ही केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जी। उसके बाद आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन है, और प्रेशर की जो वैल्यू है वो है जी 760 टॉर। तो आपने लिखा यहाँ पे 760 टॉर, ये आपने प्रेशर लिख दिया जी। उसके बाद जब आगे गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो आपने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइंड, ये वॉल्यूम देखें दूसरी बार आया तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। उसकी वजह से वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ आपने 1 लिख दिया। और इसका मतलब ये है जी, ये जो आपको तीन चीजें दी हुई थी ये असल में इस न्यूमेरिकल की इनिशियल कंडीशन है जी। न्यूमेरिकल को आगे पढ़े तो लिखा हुआ है एट एस टी पी पे निकालना है, तो आपने लिखा एट एस टी पी। अभी आपको डेटा खुद बनाना पड़ेगा। T2 अब आपको पता होना चाहिए, P2 आपको पता होना चाहिए, और STP पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है जी। तो मैंने डायरेक्ट 273 केल्विन लिख दिया। और जो प्रेशर होता है जी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर टॉर में दिया हुआ है तो मुझे भी प्रेशर टॉर में लिखना चाहिए, और STP पर जो प्रेशर होता है वो 760 टॉर होता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, तो ये जो आपकी कंडीशन बन गई ये आपकी फाइनल कंडीशन बन गई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मैंने लिखा, जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो लिखा, मैंने लिखा फाइंडिंग वॉल्यूम, और सेकंड वॉल्यूम मैंने फाइंड करना है इसलिए मैंने V2 लिखा। जिस फॉर्मूले को यूज करना है उसका नाम लिखा, मैंने लिखा यूजिंग जर्नल
गैस इक्वेशन, जो जनरल गैस इक्वेशन की मदद से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा, P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर है जी। एक चीज रह गई जी, और वो चीज थी कि आप ये चेक कर लेते जी कि क्या दोनों चीजों की यूनिट सेम है जी। तो इसका जवाब भी ऐसी है जी कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इसका मतलब है जवाब में जो वॉल्यूम आएगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा, तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर 1 का भी केल्विन में है और 2 का भी केल्विन है और प्रेशर 1 भी टॉर में है और 2 भी टॉर में है। इसका मतलब ये है कि बासानी इन तमाम वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकता हूँ। पुट आप एहतियात से कीजिएगा। प्रेशर 1 की वैल्यू को मैंने लिखा जो कि 760 है जी। उसके बाद मैंने वॉल्यूम 1 की वैल्यू को लिखा जो कि 76 है। उसके बाद मैंने इनिशियल टेम्परेचर लिखा जो कि 289 है। अब मैंने फाइनल प्रेशर लिखा जो कि 760 ही है। V2 मुझे निकालना है और जो टेम्परेचर है वो है 273। मुझे V2 को अकेला करना है। मैंने इन वैल्यूज को लिखा, 760 वैसे ही कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाय 76। 273 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने अपॉन लगाया, 289 मैंने वैसे ही लिखा, और क्योंकि मुझे V2 को अकेले करना है उसके साथ 760 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये V2 के बराबर है जी। अब देखें जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं जी। और यहाँ पे आपको वाजे तौर पर नजर आ रहा है जी कि 760 ये न्यूमरेटर के अंदर भी है और 760 डिनोमिनेटर में भी है, तो 760 से मैंने 760 को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे बचा 76 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 289। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद इसको आप राउंड ऑफ कीजिए, तो जो V2 आ रहा है वो जवाब आ रहा है 72 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर था जी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो 72 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, तो जवाब में भी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही आ रहा है। तो ये तो आज का टॉपिक था जी, और जनरल गैस इक्वेशन को आपने ड्राइव करना सीखा और उसके बाद फिर जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को करना सीखा। अब इम्तिहान में न्यूमेरिकल किस तरह से आए हुए हैं इस टॉपिक के, आइए देखते हैं, और फिर इनको आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा। तो ये पहला सवाल है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि आपने ड्राइव करनी है, यानी जनरल गैस इक्वेशन को आपने ड्राइव करना है। तो आप जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव कीजिए जिस तरह से आपको ड्राइव करना सिखाई गई है जी। तो ये जनरल गैस इक्वेशन आपके सामने है जी। P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर है। इस जनरल गैस इक्वेशन को तमाम गैस लॉस को यानी बॉयल्स लॉ से आप स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद फिर चार्ल्स लॉ लिखेंगे जी। उसके बाद फिर एवागैड्रोस लॉ लिखेंगे, और इसके बाद फिर आप क्या ड्राइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करेंगे। और फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट की जो टू स्टेट फॉर्म है जी वो क्या कहलाती है, वो आपकी जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो फिर आप जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, तो जिस तरह आपको पीछे जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करना सिखाई थी इम्तिहान में, आपने उसको एज इट इज ड्राइव करना है। अब ये दूसरा सवाल आपके सामने है और ये न्यूमेरिकल है जी। ये लिखा हुआ है अ क्वांटिटी ऑफ गैस मेजर्ड एट 500 ml, तो ये वॉल्यूम आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये टेम्परेचर आ गया और इसको केल्विन के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया। ये लिखा हुआ है 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो ये प्रेशर है, तो प्रेशर को यहाँ पर हमने मेंशन किया। उसके बाद लिखा है व्हाट वुड बी वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने निकालना है एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, एंड 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिखे। तो ये सिंपल सा जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है, और आप जो जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे वो क्या है जी, P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर है। वॉल्यूम ml में है तो जवाब भी आपका किस में आ जाएगा, ml के अंदर आ जाएगा। दोनों टेम्परेचर की यूनिट सेम है और दोनों प्रेशर की यूनिट भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, इसका मतलब है कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है जी, और इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 2060 ml, ये गैस का वॉल्यूम हो गया एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। 7 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लिखा हुआ है 860 मिलीमीटर प्रेशर, तो प्रेशर की वैल्यू को आपने लिखा। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने निकालना है। कंडीशन बता रहा है एसटीपी पे निकालना है, तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है
वो टेम्परेचर है 273 केल्विन और जो प्रेशर है वो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जनरल गैस इक्वेशन आपने लगानी है, उसका फॉर्मूला क्या है जी, P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, P2 V2 अपॉन T2 के बराबर है। ये फॉर्मूला लगाइए और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज का जो लेक्चर था उसके अंदर आपने जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करना सीखा और जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सीखा, और आपने ये भी सीखा जी कि ये जो जनरल गैस इक्वेशन है जिसका ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जी, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट की टू स्टेट फॉर्म है। यानी जनरल गैस इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ स्टेट की मदद से ड्राइव करते हैं जी। और अगर इम्तिहान में सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आ जाए तो आपको चाहिए जी कि आप बॉयल्स लॉ से स्टार्ट करें जी, और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवागेड्रोस लॉ को ड्राइव करें, को लिखें जी, उनकी स्टेटमेंट को लिखें, उसकी मदद से पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करें और इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करने के बाद फिर आप जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करें जी। तो आज के लेक्चर के अंदर आपने ये तमाम चीजें करी जी और जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सीखा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है जी। और इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हम पढ़ेंगे, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ड्राइव करेंगे और ड्राइव करने के बाद फिर हम मुख्तलिफ फार्मूले पढ़ेंगे और मुख्तलिफ फार्मूलों को ड्राइव करेंगे और उसके बाद फिर मुख्तलिफ फार्मूलों के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।